अस्सलामुअलैकुम नादरीन। कन्फेक्शनरी बिज़नेस के अंदर कितना मुनाफा है, गोली टॉफ़ी के बिज़नेस के अंदर कितना मुनाफा है, ये जो किराना की दुकानें होती हैं ये कितना कमाते हैं, और जो होलसेलर हैं या सेलमैन हैं वो कितना कमाते हैं, ये हमारे चैनल का मकसद है। अगर आप इसी मकसद के हवाले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी इस चैनल के ऊपर जो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। अगर किसी भाई को मिल जाए, कमेंट करके बता दें कि भाई फ़लाँ बंदा भी इसी तरह की मालूमात दे रहा है। ये बड़ा ही रिस्क है आपको ये चीज़ बताना कि मैंने ये चीज़ इतने की ख़रीदी है और इतने की मैं सेल करता हूँ, और वो भी उस दुकानदार को बताऊँ कि जो दुकानदार मेरा अपना सब्सक्राइबर भी है। तो काफ़ी सारे सेलमैन भाई कहते भी हैं कि यार इस तरह ना किया करें, तो दुकानदारों से गुज़ारिश है कि यार आप तंग ना किया करें। हर किसी, ये एक चैन है, होलसेलर ने भी कमाना है, सेलमैन ने भी कमाना है और आपने भी मुनाफ़ा कमाना है, तंग ना किया करें। हर किसी के नसीब के अंदर जो होता है वो मिलता है। कन्फेक्शनरी बिज़नेस की मुकम्मल मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज चलते हैं अपने बिज़नेस की तरफ, सेलमैनी के ऊपर निकलते हैं। मैंने अपनी लारी को तैयार कर लिया है, बाइक मेरी रेडी है, निकलते हैं सेल की तरफ। देखेंगे आज कितनी हमारी सेल होती है और कितना हमारा मुनाफा होता है। आज रमज़ान का 22वां रोज़ा है। रमज़ान का अक्सर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि रमज़ान के महीनों के अंदर सेल कम हो जाती है रोज़े की वजह से। अब कम सेल के ऊपर मैं कितना मुनाफा कमाता हूँ, मेरे पास सिर्फ कन्फेक्शनरी बिज़नेस के स्वीट के आइटम पड़े हैं, लोकल आइटम मेरे पास नहीं है। मैंने खिलौने वगैरह पहले तो मंगवाता हूँ, इस साल खिलौने वगैरह नहीं मंगवाए। मंगवाए क्यों नहीं? क्योंकि मेरा दुकान को यहाँ से शिफ्ट करने का इरादा है, इसलिए मैंने माल वगैरह नहीं मंगाया। आपको दिखाता हूँ मेरा काफ़ी सारा सामान। ये ऊपर देखें, अलमारियाँ खाली हुई पड़ी हैं। इस तरफ देखें, मेरी एक ये अलमारी पड़ी है, ये खाली है, मैंने आइटम नहीं मंगवाई, खाली किया हुआ है क्योंकि मेरा दुकान को यहाँ से शिफ्ट करने का इरादा है। मेरी सारी खाली हुई पड़ी हैं, माल मैंने नहीं मंगवाया। खैर, आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। बता रहा हूँ कि मेरे पास स्वीट है, ये दूसरे तीसरे आइटम नहीं है। खिलौने वगैरह हों, लोकल आइट में हो तो उनके अंदर ज़्यादा मुनाफा आ जाता है। मैंने ईद के हवाले से माल नहीं मंगवाया, 10 से 15 दिन हो गए, मैंने कोई नया सामान नहीं मंगवाया। जो पुराना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है उसी को बेच रहा हूँ, और ईद के बाद इंशाल्लाह नया स्टॉक लाऊंगा। खिलौने वगैरह के अंदर ज़्यादा बचत होती है। सिर्फ मेरे पास बिस्कुट, चॉकलेटें, 2-4 कोई गुब्बारे वगैरह पड़े हैं, थोड़े बहुत कोई कच्चे आइटम है, वगैरह ज़्यादा कच्चा माल नहीं है। चलते हैं सेल की तरफ। ये जनाब इलाका देखिए, बड़ा ही खूबसूरत इलाका, बेहतरीन पहाड़ी सिलसिला है, बहुत लंबा और तवील। ये इलाका है जनाब तहसील फ़तेह जंग, ज़िला अटक का। और आज हम आए हुए हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। देखते हैं इस इलाके में आज कितनी सेल होती है। ये नाज़रीन कस्टमर नंबर 2 है। इन भाईजान ने हमसे ख़रीद लिए 3 नमक पारे ख़रीदे और 3 मटर। 130 का है, तो टोटल 780 रुपये की इनसे सेल हो गई, और 10 रुपये की इनसे बचत है। 120 रुपये की मेरी ख़रीद है और 130 का मैंने इनको बेच दिया। 6 है तो 60 रुपये खुला खुला मेरा बच गया, और 120 रुपये इसमें से भाईजान का बचा। चलते हैं अगले कस्टमर की तरफ। जनाब कस्टमर नंबर 3 की ख़रीदारी देख लें। एक चना मट्टी है, 4 इन्होंने शैम्पू ख़रीद लिए, 2 कैंडी क्रश पड़े हैं, स्टिक 5 रुपये वाली, ग्लूकोज़। भाईजान का जो टोटल सामान है वो 2910 रुपये का टोटल सामान इन्होंने ख़रीद लिया। इनसे नफ़ा भी माशाल्लाह ठीक हो गया, लोकल एड में भी हैं। चलते हैं चौथे कस्टमर की तरफ। जनाब कस्टमर नंबर 4 से हमारी ठीक सेल हो गई। सामान देख लें, टिक्की पैक वगैरह भाई के 14 हैं। कुछ लोकल टिक्की पैक भी इन्होंने ख़रीद लिए, 2 ट्विस्टो, 1 इलायची बबल, मार्कर वगैरह, पॉइंटर, ये भी रखा करें। डिक्शनरी का माल, इनके अंदर भी बचत ठीक होती है। टोटल भाईजान से जो सेल हो गई वो 2910 रुपये की सेल है। 2910। मुनाफा कितना हुआ आखिर के अंदर चलकर बताऊंगा कि टोटल कितना मुनाफा हो गया। चलते हैं अपने अगले कस्टमर की तरफ। नाजरीन सिर्फ एक बिस्कुट ख़रीद लिया 130 रुपये का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं अपने अगले कस्टमर की तरफ। नाजरीन ये कस्टमर नंबर 7 है। 5 और 6 कस्टमर का तस्वीरें नहीं बना सका था। 5वें बंदे ने 380 रुपये का माल लिया था, और छठे दुकानदार ने 440 का सामान लिया था। ये 7वें नंबर के ऊपर है, 530 रुपये का। 130 वाला दरमियान से गुजर गया, उसका लिखा ही नहीं है। अच्छा, 7वें नंबर ये 5, एक देसी अंडा पड़ा है, 10 वाला केक है, एक चना मट्टी है और पहलवान चूरन है। 530 रुपये का टोटल इनको सामान दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करके ही जनाब वो कतरा कतरा करके दरिया बनता है। किसी ने 130 की ख़रीदी, किसी ने 200 की, किसी ने 500 की। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा टोटल मुनाफा कितना हो गया। अच्छा नाज़रीन, आज की तारीख़ है 12/3/2026।
दरमियान के अंदर एक बिल रह गया था 11 तारीख का, जिसको मैं बना ही नहीं सका सिरे से। उसकी सेल भी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 7 से 8,000 सेल हुई, 1,000-1,200 आप उसका अंदाज़ा लगा लें। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, ये उनके लिए बता रहा हूँ। आज का देख लें जनाब, टोटल तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है। जो सेल है टोटल 13,720 रुपये की। टोटल 7 दुकानों को हमने सामान दिया, दरमियान में से एक को लिखा ही नहीं, उसका 130 रुपये का जो एक बिस्किट बंदे ने लिया था। टोटल ये तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है। 1750, 780, 2910, ये कस्टमर नंबर 1, 2, 3 तरतीब के साथ 1750 का जिसको मैंने माल दिया, उससे मुझे 200 का नफ़ा हुआ और उस भाईजान को 430 रुपये का नफ़ा हो गया। नंबर 2 है 780 रुपये का मैंने उनको माल दिया, मुझे 60 रुपये का नफ़ा हुआ, उनको 120 रुपये का। 2910 नंबर 3 को 580 का मेरा नफ़ा है और 450 रुपये का भाईजान का नफ़ा हो गया। नंबर 4 के ऊपर आएँ तो 6,930 रुपये की सेल है, टोटल 580 रुपये नफ़ा। अब देखें ये तकरीबन आधे से भी ज़्यादा फ़र्क है। एक बंदे ने 2900 का सामान लिया और एक ने तकरीबन 7,000 का सामान ले लिया, लेकिन मेरा नफ़ा बराबर रहा 580 रुपये। ये वजह होती है कि एक बंदे ने लोकल आइटमें ज़्यादा ख़रीद ली तो दूसरे ने लोकल नहीं ख़रीदी, ज़्यादा उसने अच्छे आइटम के ऊपर तवज्जो दी, जिससे मेरा नफ़ा कम रहा। अच्छा, 1140 रुपये इस भाईजान के बच गए जिसने 7,000 का 6900 का सामान लिया। उस भाईजान को 1140 बच गए, मुझे 580 बचे। नंबर 5 की बात करें 380, मेरा नफ़ा 380 का टोटल सामान है, 60 रुपये का मेरा नफ़ा है और एक 100 रुपया बच गया भाईजान का। अच्छा जनाब, आखिर के अंदर आएँ, टोटल सेल हो गई 13,720 रुपये की टोटल सेल है आज जो हमने लोगों को सामान दिया। उसमें से अगर नफ़े की बात करें तो ये 1640 रुपये मेरा नफ़ा बच गया। 1640, इसमें से पेट्रोल का ख़र्चा आप 300 पक्का निकाल लेना। आजकल पेट्रोल बातें ही नहीं कर रहा ना, हाथ ही नहीं लगाने दे रहा। 1640, 300 का पेट्रोल लगा लें तो तकरीबन 1,300 रुपये का हमारा नफ़ा है, 1,300 रुपये का। और 2,400 रुपये का टोटल इसके अंदर दुकानदारों का मिलाकर नफ़ा हो गया। अब भाईजान इसके अंदर आप ये भी निकाल लें, तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने 4 घंटे से भी आज कम काम किया, आप 4 घंटे लगा लें। 4 घंटे मैंने काम किया, 4 घंटे के अंदर तकरीबन 1640 की टोटल जो हमारी बचत हुई, उसमें से पेट्रोल का ख़र्चा निकालें, 1,340 रुपये का हमने नफ़ा कमाया। अब डबल शिफ्ट भी इसके अंदर लग सकती है, शाम को अगर कोई बंदा टाइम निकाले। फ़िलहाल मैं डबल शिफ्ट बिल्कुल नहीं लगा रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। इंशाअल्लाह ईद के बाद उम्मीद है डबल शिफ्ट भी लगाऊंगा, फ़र्स्ट टाइम भी जाऊंगा और डबल शिफ्ट भी। और ईद के बाद मेरा जो इरादा है ये भी आपको बता दूं, कंफर्म नहीं है। मेरा जो ज़हन है वो बोतलों का है, बोतलें लेकर आऊँ, जूस लेकर आऊँ। पिछले टाइम जो है ना बोतलें वगैरह सेल करूँ और पहले टाइम ये वाला सामान सेल करूँ। ये बात कंफर्म नहीं है, एक इरादा है। इरादा बन गया तो सामान ले आऊँगा बोतलों का। वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा उनके अंदर कितना नफ़ा है। जूस वगैरह के अंदर फ़िलहाल तो ये काम बेहतरीन है। ये उनके अंदर पैसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये जो काम है कन्फेक्शनरी आइटम का भाईजान, इसके अंदर कम पैसे से ये आपका बेहतरीन बिज़नेस चल सकता है। अल्लाह ने इसके अंदर बरकतें रखी हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, कोई सवाल वगैरह हो, कोई इसके अंदर इस्लाह हो, जो मेरे अंदर कमी हो गई हो, बेशक कमेंट करके बताएं, खुशी दिली से कबूल किया जाता है इंशाल्लाह आपके मशवरे को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।